हो तुम? कब से ढूंढ रहा हूं तुम्हें। यार मैं नीचे तुम्हारा वेट कर रहा हूं, तुम यहाँ हो। सुनो, आज हमारी पहली होली है, हमारे प्यार की पहली होली, इश्क की पहली होली, हमारे रिश्ते की पहली होली। और अभी तक मैंने किसी को रंग नहीं लगाया। मैं होली का पहला रंग तुम्हें लगाना चाहता हूँ। जी वो क्या है ना जी, मैं होली नहीं खेलती, मैं रंग वंग नहीं लगाती हूँ जी। आप जाइए ना, बाहर जाइए, आप होली खेलिए। मैं तब तक घर में और भी काम है, मैं वो निपटा लेती हूँ। हाँ तुम रुक क्यों गई? तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? नहीं जी, कुछ नहीं, वो कुछ याद आ गया था जी। आज होली है तो हैप्पी होली। तुम्हें भी हैप्पी होली। तो क्या कर रही हो? ऐसे रूखी सूखी होली मनानी है? जाओ गुजिया वुजिया बनाओ, तभी तो होली हैप्पी होगी। जी बनाती हूँ। तुम्हें गुजिया बनानी आती है? जी सब बनाना आता है। होली मुबारक हो। मेरे हारमोन की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो मैं होली नहीं मनाऊंगा। मैनू माफ कर दें यार। अरे कोई गल नहीं हरक सिंह, बच्चे का ध्यान रखना। बच्चे की तबीयत खराब हो तो माँ बाप की जिंदगी कितनी बेरंग हो जाती है। मम्मी जी, आज ना रमन जी ने मुझसे बात की, भूले नहीं है वो मुझे। अच्छा मैंने तो तुझसे पहले ही कहा था, तू ही पगली है, बात बात पे रो देती। इतनी प्यारी बीवी जिसकी हो वो उसे कैसे भूल सकता है। उन्होंने मुझसे गुजिया बनाने के लिए कहा, मैं बनाती हूँ। रितो तूने एक कैसी नर्स बुलाई है? ये नर्स रखी है तूने? मेरा ध्यान रखने के बजाय यहाँ खड़े होकर गप्पे लड़ा रही है। ए नर्स, अपना काम ठीक से कर वरना पैसे काट दूंगी तेरे। जी ये आपकी नर्स है। हाँ है तो। और तू कौन है 250 ग्राम की बुढ़िया? मैं कोई पुड़िया उड़िया नहीं हूँ, मैं आपका छोटा इंचार्ज हूँ। जिसे तुम नर्स कह रहे हो ना, ये मेरी मामी है, याद करो ना। डॉक्टर साहब आइए ना, आइए ना। अरे वाह, इतने सारे फोटो, कितना अच्छा लगेगा ना। इन तस्वीरों को कागज पे चिपका दो, हरमन को तोहफे में देंगे। पुरानी यादें ताजा होंगी तो शायद उनके रिश्ते में भी सुधार आ जाए। हरमन की जिंदगी का ये हिस्सा उसके मन से नहीं निकलना चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अब चलो हम सब मिलकर ये बनाते हैं। फिलहाल तो हरमन को सब कुछ याद आने लगा है, और जो बचा है वो भी धीरे धीरे याद आ जाएगा। अच्छा
अब मैं चलता हूँ। आइए डॉक्टर साहब, मैं आपको छोड़ा दूं। जी। नाश्ता ठीक बना है जी? बढ़िया है। नर्स को खाना बनाना आता है। चाची जी, देख रहे हो आप, सौम्या हरमन से अपनी चूड़ियां छुपा रहे हैं। अगर किसी तरह हरमन को अपनी चूड़ियां दिखा दे तो इतनी सी बात सता रही है तुझे। रुक जा, चल। और ले आऊं एक और आपके लिए? प्रीता! प्रीता! क्या हुआ जी? क्या हो गया? दूर से दूर रहो। आज ना चूड़ियां रहेंगी और ना तुम मुझे खाने में मिला मिला। नहीं हरमन जी, हरमन जी मैं अपने आप निकाल दूंगी। हरमन छोड़ से, हरमन जी छोड़, क्या कर रही तू? हरमन छोड़ दे यार, छोड़ दे। नफरत है मुझे तुम्हारी चूड़ियों से। तू फिक्र मत कर, नहीं पहनेगी। तू चल यहाँ से, नफरत है। तू चला। इधर सब ठीक हो जाएगा बच्चे। नहीं टेंशन न ले तू। बैठ। मेरे खाने पीने की चीजों में चूड़ी के टुकड़े मिला देती। क्या चूड़ियां हैं? ओए, हम पहलवान है, पहलवानों का खानदान है? सुन रहे हैं ना? सब ठीक हो जाएगा, टेंशन न लेकर। जब तक हरमन को सब कुछ याद नहीं आ जाता, जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता, तो यही पहन। चूड़ियां बाद में पहन ले। कब तक आएगा उन्हें सब याद? कब तक मम्मी जी? हरमन को सब कुछ याद सिर्फ तू और मैं ही दिला सकते हैं। मैं कुछ सोचती हूँ मैं। चल एक काम करने हैं, ऑफिस चलने हैं, टाइम पास हो जाएगा। नहीं यार हरक सिंह, मूड नहीं है, ऑफिस नहीं जाऊंगा। ठीक है, हम चले जाते हैं, आप कल चले जाना। भाई दोनों मालिक में से किसी एक को तो जाना ही पड़ेगा ना, नहीं तो फैक्ट्री से उड़ गया ना पै जाना, नुकसान होगा ना साडा चलना में। हाँ, ध्यान रखिए अपना। हाँ, मैं तैयार हो जाना। ठीक है जी, सतनाम श्री वाहिगुरु। हरमन जी, वो देखिए, आपको वो चूड़ियां पसंद नहीं थी ना, तो मैंने कड़े पहन लिए। ये देखिए। मुझे आप बता दीजिए ना, आपको क्या क्या पसंद नहीं है, तो मैं उन सब चीजों का ख्याल रखूंगी और फिर आगे से ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। आप बता दीजिए। क्यों? नर्स हो ना तुम, तो नर्स की तरह रहो। इतना ख्याल क्यों रखना तुम्हें मेरा? बीवी हो तुम मेरी।
ये क्या बात हो गई? पूछ रही है तुझसे, बता दे ना। जो चीज तुझे नहीं पसंद है वो नहीं करेगी। अब ख्याल रख रही है तो रखने देना। सिर्फ बीवियां ही ख्याल रखती है क्या? मेरा ख्याल रखने के लिए तुझसे पैसे लेती है ना? ठीक है, अच्छे से ख्याल रखो मेरा। वरुण! वरुण! ओ वरुण सिंह! कहाँ है वरुण? क्या कहा था तूने? क्या कहा था तूने सुरभि से? अकेले में चलकर बात अकेले में बात नहीं करना है। जो बात करनी है यहाँ बात कर। सबके सामने बात कर तू। जी आराम से बात करते हैं ना। तुझे आराम वाली बात लगती है? देख वरुण, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन सुरभि के खिलाफ एक बात भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरी बेटी है वो। ओए मनिंदर, सवेरे सवेरे फीम चढ़ा के आए हैं। सारे खड़े हैं परिवार वाले, आराम ना गाल करना। सुन लो तेरी जो भी है तेरी फरियाद। और ये क्या कह रहा है? सुनो तो। ओए वरुण की कहता पे जवाब दे दा। जवाब क्यों नहीं दे रहा? अरे ये क्या बताएगा? मैं बताता हूं। सुरभि ने इससे कहा था कि ये इसकी बच्ची की मां बनने वाली है। और ये कंजर्स कहता है कि ये इसका बच्चा नहीं है। बुद्धि खराब हो गई है तेरी वरुण। ऐसी घटिया बात तेरे दिमाग में आई भी कैसे? छोटी के बारे में आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? पत्नी है वो आपकी। मनिंदर, जाग होती है ना, तू वहां उत्थे ही होंदा है। ओए इन्हें कुछ देखा होना है, कोई गल होनी है, जवान है, ताद ऐसा रिएक्ट करता पे है। तू उन्होंने विच क्यों आ रहे हैं? ए पति पत्नी का आपस में मैटर है, ए सॉल्व कर लेंगे आपस। क्या बकवास कर रहे हैं आप? कैसी बातें कर रहे हैं आप? जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी वरुण को। बोल तू बोल, ऐसा क्या हो गया जो ये वाली बात तेरे दिमाग में आई? बोल। हाँ भैया बताइए ना। अरे मुंह खोलना। अरे बस, आप लोग सुनना चाहते हैं ना? सुनना चाहते हैं ना आप लोग? तो सुनिए, ये जो मेरी बीवी है ना, इसका अपने ऑफिस में एक लड़के के साथ अफेयर चल रहा है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। बकवास है ये। ओ पापा जी, अब मेरी बारी है बोलने की। और सच ना सबको कड़वा लगता है। और भाभी जी, सुमित नाम है उसका। अरे मैंने तो कहा था कि नौकरी वोकरी का चक्कर मत पालो, मैं कमाऊंगा। लेकिन नहीं, इन्हें तो करनी थी। फिर हुई सुमित की एंट्री। और ये लोग सिर्फ ऑफिस में ही नहीं मिलते हैं, ये लोग बाहर सड़कों पे भी मिलते हैं। फिर मैंने कहा ये मिलने का चक्कर खत्म कर दो, लेकिन नहीं, ये सुरभि सिंह। अरे सुरभि सिंह ने कहा माननी थी मेरी। बकवास कर रहा है सब का वरुण। गलत फहमियां पाल के बैठा हुआ है ये। कैसे समझाऊं तुम्हें? ये क्या लगता है तेरा पति ना, तो उसकी कही बात नहीं मान सकती तू? क्या कहा था इसने उससे? मत रखो सुमित से दोस्ती, तो क्या जरूरत थी उससे जाके मिलने की? और तुम दोनों यहाँ घर में क्या लड़ रहे हो? लड़ना तो घर के बाहर जाओ, निकलो यहाँ से। चलो शुक्र है मेरा शेरा इस नतीजे पे तो पहुंचा कि बीवियों को पतियों की बात माननी चाहिए। मैं तो उस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि ए अपनी पत्नी नु ओदी औकात ते बिठाएगा। कैसी बातें कर रहा है तू? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। औरतां नु मर्दां दी गल सुननी चाहिए है, सुननी चाहिए। ते फिर ओनू समझा, ओ खड़ी है देख मुंह बना के मासूम जिहा। इत्थे गावा ना कर साडे घर दे अंदर आके, जाके घर जाके अपना फैसला कर यार। फैसला? किस बात का फैसला मामा जी, किस बात का फैसला? मैंने एक बार बोल दिया है
ये बच्चा मेरा नहीं है तो नहीं है। पागल हो गया क्या तू? सुरभि मेरी बेटी है, गंगा जैसी पवित्र है वो। पागल हो गया क्या तू? दिमाग खराब है क्या तेरा? हाँ पापा जी, पागल हो गया हूं मैं, दिमाग खराब हो गया मेरा। अब इसके आगे मुझे एक शब्द नहीं बोलना है। वरुण, वरुण मेरी बात सुन, वरुण, और मेरी बात सुन तू। क्या चल क्या रहा है इस घर में हरक सिंह? तू अपने दिमाग की टेंशन न ले यार। नहीं तू दिमाग की टेंशन न ले, तू आके आराम कर, तू आराम कर, तू दिमाग तेरा टेंशन न ले। अच्छा आजा 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 आजा। हरमन जी की बात का बुरा मत मानियो छोटी। ओना अभी थोड़े सके थी, मुझे हरमन जी की बात का बुरा नहीं लगा। और क्यों लगेगा उनकी बात का बुरा? बुरा तो मुझे वरुण की बात का लगा। वो ऐसे कैसे सोच सकता है? और मुझे हरमन की सोच पर यकीन नहीं आ रहा। इससे पहले कि वो अपनी इस सोच के साथ जीने लग जाए, इसे सच मानने लग जाए, उसे ठीक होना होगा सौम्या, जल्द से जल्द ठीक होना होगा। एक आइडिया है। कल दी का बर्थडे है ना, तो हम लोगों को धूमधाम से एक पार्टी करनी चाहिए। नहीं छोटी, ऐसे माहौल में कुछ पार्टी करने से क्या पता हरमन जी की याददाश्त वापस आ जाए, कुछ याद आ जाए उन्हें। हाँ, पार्टी कर सकते हैं, ज्यादा बड़ी नहीं, सिर्फ घर वालों के साथ। फूल को देखकर कुछ यादें वापस आ गई, चूड़ी को देखकर कुछ याद आ गया उसे। हो सकता है कि अपनों को देखकर उसे सब कुछ याद आ जाए, उसे उसके अपने याद आ जाए।